दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, इस समय पूरा का पूरा जो अदानी ग्रुप है वो न्यूज बेस्ड चल रहा है। यानी शेयरों की प्राइस उसी से डिसाइड होती है। अगर पॉजिटिव खबर है तो शेयरों की प्राइस बढ़ेगी और निगेटिव खबर निकल कर आई तो फिर गिरेगी। आप देख सकते हो कल हमने देखा था कि सेबी की तरफ से जांच शुरू हुई है। 3 डील के माध्यम से जो 3 डील की है अदानी ग्रुप ने, उन 3 कंपनियों की जांच हो रही है। अब आज जो खबर निकल कर आई है, अदानी ग्रुप ने एक और पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है और इस खबर के बाद माहौल पॉजिटिव बन चुका है। इसके अलावा भी एक बड़ी गुड न्यूज और है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस भंवर जाल से निकला जाए, क्योंकि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल कर आई है अदानी ग्रुप ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया। इससे पहले वो बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को फैला रहे थे, लेकिन उसको फिर से कंट्रोल करना शुरू किया, उसको समेटना शुरू किया। लेकिन अब ये जो अब खबर निकल के आ रही है कि इन्होंने एक पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है और ये काफ़ी अच्छी खबर है और इसके बाद माहौल पॉजिटिव थोड़ा सा बनना लाजमी है। लेकिन इसके साथ में जो प्रॉब्लम है वो है सेबी की जाँच की। और अभी भी फिलहाल देखें तो ये पूरा मामला इस तरह से बना हुआ है कि कौन से डायरेक्शन में जाने वाला समझ में नहीं आ रहा है। इसके बीच में जो सबसे बड़ी जो खबर जो चौंकाने वाली यह है कि जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि अदानी ग्रुप के शेयर अभी भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 2 साल के ट्रैक रिकॉर्ड ये सारे के सारे स्टॉक कई गुना बढ़ चुके हैं। एक समय जब स्टॉक की प्राइस 30 रुपीज़, 40 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के आसपास थी, वही समय 3,000 4,000 तक पहुंच गए थे और करेक्शन होकर भी वो 1,000 के आसपास है। तो जो 30-40 रुपये का स्टॉक है अगर वो 1,000 के आसपास है तो उसको कैसे सस्ता गिनेंगे। तो इसीलिए उनका कहना है कि आने वाले समय कोई बड़ी तेजी की संभावना यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो ऐसे में अदानी ग्रुप में हमें क्या करना चाहिए, इन सारी बातें, इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है 1485 करोड़ रुपीज़ में। तो अदानी ग्रुप के नाम पे एक और पोर्ट्स हो चुका है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने घोषणा की है कि नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल के अप्रूवल यानी एनसीएलटी के अप्रूवल मिलने के बाद कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया गया है। कंपनी ने कहा है कि ये डील पूरी की जा चुकी है। कराईकल पोर्ट के अधिग्रहण के पहले अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को केपीएल के कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तौर पर माना जाता था। भारत के पांडुचेरी में स्थित कराईकल पोर्ट एक बड़े आकार का सभी मौसम में गहरे पानी वाला बंदरगाह है और ये 5 फंक्शनल बर्थ, 3 रेलवे सीडिंग्स और 600 स्क्वायर हेक्टेयर ज़मीन की फैला हुआ और 21.5 मिलियन मैट्रिक टन की कार्गो हैंडलिंग की क्षमता वाला है। तो काफ़ी बड़ा ये एक बंदरगाह है। यहाँ पे अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ से जो बयान दिया गया उनका कहना है कि कराईकल पोर्ट के अधिग्रहण के लिए उन्होंने 1485 करोड़ रुपये की रकम दी है। कराईकल पोर्ट की बात करें, तमिलनाडु के कंटेनर वाली कार्गो बेस औद्योगिक केंद्र और आगामी 3 MMTPS और CPSL के रिफाइनरीज के पास में इसका फ़ायदा इस पोर्ट को पूरी तरह से मिलेगा। अदानी पोर्ट्स ने इस मौके पे जो CEO है करण अदानी, उनका कहना है कि कराईकल बंदरगाह की खरीदारी के साथ ही अदानी ग्रुप के पास देश भर में अब करीब 14 पोर्ट्स हो चुके हैं। साथ में उन्होंने कहा कि ग्राहकों के लिए रसद लागत को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे के समय में और बदलाव करने के लिए करीब 850 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। कंपनी का प्लान है कि अगले 5 साल के दौरान पोर्ट की क्षमता को दुगुना किया जाएगा, यानी आने वाले समय बिजनेस डबल होता हुआ दिखाई देगा और इसके लिए उन सारे पोर्ट्स के ऊपर आप देखें तो बहुत सारा खर्च किया जाना है। कराईकल पोर्ट की बात करें, पांडुचेरी में स्थित है और इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। ये चेन्नई से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जो एक बड़ा बंदरगाह है। वही अदानी ग्रुप देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है जो पोर्ट्स पे काम करती है और आप देख सकते हो कि लगातार अपने बिजनेस को फैला रहे हैं। और मिला के देख सकते हो अदानी ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और एक अदानी पोर्ट्स ने इस समय जब देखें तो पूरा मामला का पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। ऐसे में एक पोर्ट्स का अधिग्रहण इनके लिए काफ़ी बड़ी संजीवनी साबित हो सकती है और इसका बाजार में इफेक्ट पॉजिटिव पड़ सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से लगातार जेपीसी के गठन की मांग उठ रही है, इसके बीच में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की तरफ से कहा गया है कि जेपीसी से अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो अच्छे से पूरे मामले की जांच कर सकती है। और एक तरह से देखें तो केंद्र के जो प्रस्ताव थे उसको यहाँ पे माना गया है, यानी जेपीसी के गठन की कोई जरूरत नहीं है। शरद पवार का कहना है कि जो 6 सदस्यों की कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनके पास ज़्यादा अधिकार है और उनके पास ज़्यादा अनुभव है और इस वजह से उसकी जांच है वो अच्छे से निष्पक्ष तरीके से हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जेपीसी में ज़्यादा करके तो जो इस समय रूलिंग पार्टी है उसी के सदस्य है, तो उसमें जो फैसला आएगा उसमें कोई ज़्यादा हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन जेपीसी जो गठित की गई है वो पूरी तरह से न्यूट्रल है, सारे के सारे लोग, और उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी कि जेपीसी का गठन नहीं करे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनसीपी जो उनकी एक जो सपोर्टर पार्टी है उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें जेपीसी की जरूरत नहीं है, बल्कि जो
जो सरकार की बजाय जहाँ पे केंद्र सरकार ने जेपीसी बनाई उसके बजाय हम देखें तो अगर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई वो अच्छे से इसका सारा का सारा समाधान कर सकती है। इससे पहले टीएमसी ने भी सपोर्ट किया है इस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का। तो एक तरह से देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी है उस पर मोहर लग चुकी है और जल्द ही इस सुप्रीम कोर्ट कमेटी का जो है फैसला भी आ जाएगा और अदानी ग्रुप की सारी टेंशनें भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो ये वजिनम पोर्ट्स है जो केरला में, ये पोर्ट्स का निर्माण भी अदानी ग्रुप कर रहा है और इसके लिए 100 करोड़ रुपीज़ केरला सरकार की तरफ से अदानी ग्रुप को दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो केरला सरकार ने ब्रेक वाटर के निर्माण के लिए अपने हिस्से के रुपए जो 100 करोड़ रुपीज़ है वो सौंप दिया है अदानी ग्रुप को और ये विजिम जो बंदरगाह परियोजना का हिस्सा है और ये राशि निर्माण लागत की पहली किस्त है और निर्धारित किया गया कि राज्य को 31 मार्च से पहले ब्रेक वाटर की निर्माण की लागत का 25% यानी कि 347 करोड़ की रकम है वो सौंपनी होगी अदानी ग्रुप को। तो यहाँ पे देखिए इस मौके पे आदिला अब्दुल्ला जो एमडी है विजिम इंटरनेशनल सी पोर्ट के, उनका कहना है कि जो बाकी की रकम है वो इस महीने हम चुका देंगे। तो कुल मिला के एक और पोर्ट्स का जो है निर्माण कर रहा है अदानी ग्रुप की तरफ से और ये इसका अब एक और पोर्ट का अधिग्रहण हुआ है तो लगातार पोर्ट्स में इनकी मजबूती बन रही है और इसके अलावा एयरपोर्ट में भी तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि सरकार अगर कोई और एयरपोर्ट नीलाम करेगी तो उसमें हम हिस्सा लेंगे और उसका भी अधिग्रहण करेंगे। यानी सरकार ने जिस तरह से अगर बहुत सारे जो एयरपोर्ट, इस समय 6 एयरपोर्ट है जो अदानी ग्रुप के पास है और हो सकता है कि आने वाले सरकार और नीलाम करे तो उन एयरपोर्ट पे भी अपनी दावेदारी पेश करेगा अदानी ग्रुप। और एक तरह से देखें तो इन दोनों में पोर्ट्स और एयरपोर्ट के मामले में अदानी ग्रुप आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके हिसाब से 2 बिजनेस है जो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे इस समय। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी खबरें अदानी ग्रुप के लिए निकल के तो आ रही है, लेकिन एक खबर है जो इन सारी अच्छी खबरों के ऊपर भारी पड़ रही है और वो है सेबी की जाँच। जहाँ पे खबर निकल के आ रही है कि सेबी कम से कम 3 विदेशी कंपनियों की जाँच कर रही है जिनका संबंध अदानी ग्रुप से लेन देन को लेकर है और यहाँ पे इन जाँच हो रही है कि क्या ये कंपनियाँ अदानी ग्रुप से संबंधित तो नहीं है और इनको विनोद अदानी से जोड़ा जा रहा है जो अदानी ग्रुप के भाई है। और ये अदानी ग्रुप की तरफ से क्लियर किया गया है कि वो मैनेजरियल पोस्ट पे तो नहीं है अदानी ग्रुप में, लेकिन वो प्रमोटर के तौर पे अदानी ग्रुप में ज़रूर है। तो क्या इनके बीच में कोई संबंध है? सेबी जांच कर रहा है कि क्या इन कंपनियों के माध्यम से शेयरों की प्राइस बढ़ाई गई है, क्या किसी तरह से नियम का उल्लंघन किया गया है और इसी की जांच सेबी कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सेबी की तरफ से इस मामले में कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है। सेबी की तरफ से नहीं किया गया कि हम जांच में क्या आगे ढूंढ रहे हैं या फिर जांच कहाँ तक बढ़ी है। लेकिन ये जो सारा मामला है इसकी जो भी जाँच हो रही है ये महीने भर में आ जाएगी क्योंकि सेबी को 2 महीने का वक्त दिया गया था, उसमें से 1 महीना निकल चुका है। तो इस जांच में क्या निकलेगा वो समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने सेबी अपनी जांच रिपोर्ट देगी। लेकिन ये बात है क्लियर कि यहाँ पे जांच तो हो रही है। सेबी ने पहले भी कहा था कि हम जांच कर रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है कि सेबी ने अभी फ़िलहाल इस मामले में कुछ बोलने से इनकार तो कर दिया है क्योंकि उनके जो सेबी के चेयरपर्सन है माधवीपुरी, उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल हम इस मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। और इससे पहले देखें तो शुरुआत में जो बयान निकल कर आया था जब इसकी जांच की शुरुआत की घोषणा की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि फ़िलहाल हमें फौरी तौर पे अदानी ग्रुप में कोई भी गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अब जांच हो रही है तो ये बातें निकल के आ रही है कि 3 कंपनियों की जांच हो रही है और उसमें क्या निकल के आएगा वो देखना होगा, तभी इसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन उसका कुछ निगेटिव इफेक्ट हमें देखने को कल मिल सकता है। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि काफ़ी अच्छी खबर निकल कर आई है, इन्होंने एक पोर्ट का अधिग्रहण किया है, इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। ऐसे में कल की जो बाजार की जो शुरुआत इस तरह से देखें तो न्यूट्रल होती हुई दिखाई दे सकती है अदानी ग्रुप के लिए। और कौन सी जो खबर है वो ज़्यादा आगे जाके हावी हो जाती है उसके ऊपर उसके दशा और दिशा तय होगी। तो फिलहाल अदानी ग्रुप में आपको जांच रिपोर्ट का इंतजार जरूर करना चाहिए, उसके बाद में ही कोई फैसला किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।